हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है। जैसा डिस्कस किए थे हम लोग, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है बच्चों, ये कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना अलाउ करता है या सेल से बाहर आना अलाउ करता है। एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन गार्ड का काम करता है। कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देता है, कुछ सब्सटेंस को सेल से बाहर नहीं आने देता। तो इस तरह से अगर सेल के लिए कोई सब्सटेंस आवश्यक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता सेल के अंदर जाने के लिए, तो अलग से एक सिस्टम है जिसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैसे मटेरियल सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर से बाहर आता है। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट बच्चों ये दो कैटेगरी का हो सकता है। एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाना अलाउ नहीं करता, उसको सेल के अंदर पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सेल के लिए आवश्यक सब्सटेंस है, सेल के अंदर पहुंचाने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है। जब सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पास कराने में एनर्जी खर्च होता है तो उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब किसी सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में एनर्जी खर्च नहीं होता तो उसे कहते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या? द मूवमेंट ऑफ substances across plasma membrane with expenditure of energy, is known as active transport। अगर मुझे पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों? द मूवमेंट ऑफ substances across plasma membrane without expenditure of energy is known as passive transport। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उन सब्सटेंस को सेल के अंदर पहुंचाया जाता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता और इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो मूवमेंट है, वो सब्सटेंस का मूवमेंट जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, जो आप सेल के अंदर जा सकते हो या सेल से बाहर वो आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट अकर against concentration gradient, concentration
ग्रेडियंट, इसमें लिखेंगे इट अकर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू का क्या मतलब है? तो किसी भी सब्सटेंस का बच्चों जब मूवमेंट होता है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होता है। कंसंट्रेशन क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, या आप लोग जानते होंगे। किसी भी सब्सटेंस को अगर छोड़ दीजिए मूव करने के लिए तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इसलिए एनर्जी खर्च हो जाती है, और इसको कहते हैं हम लोग अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस का फ्लो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं आप, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड आयंस एटसेट्रा across प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस, या पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न बच्चों, डिफ्यूज़न होता क्या है? तो जब भी कोई सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को आपस में रख दीजिए और उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली अगर मिक्स हो जाता है अपने आप, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अपने घर में कहीं इंसेंस स्टिक किसी रूम में जला दिया जाए, अगरबत्ती कहीं पे जला दिया जाए तो पता चलता है पूरे फ्लोर पे उसका स्मेल फैल गया है। इसका रीज़न क्या है? जो इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका जो पार्टिकल्स है एयर में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है और एयर के साथ खुद ब खुद अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जिस भी किसी फ्लोर पे, जिस किसी रूम में जाएंगे उस फ्लोर पे सभी जगह आपको उसका फ्रेगरेंस फील होगा। दूसरा, अगर आप मान लीजिए किसी रूम में बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे रूम में बैठे लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कहीं पे बॉडी स्प्रे किया गया है। इसका रीज़न ये है, जो बॉडी स्प्रे में जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलने के बाद छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ वो मिक्स हो जाता है। इस तरह से मिक्स हो जाता है जो कंटिन्यूअसली वो मूव करते करते एक रूम से दूसरे रूम तक फैल जाता है, तो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास और इस कंटेनर में वाटर ले लीजिए और थोड़ा सा आप ब्लैक कलर इंक यहाँ पे डाल दीजिए, एक ड्रॉप ब्लैक कलर्ड इंक आप डाल दीजिए। तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे ये कंटेनर में लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये जो आपने ब्लैक कलर का इंक डाला है ये कंटिन्यूअसली पूरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। ये कोई इसे मिक्स नहीं करता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है।
डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑन देयर ओन। खुद से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस मूव करता है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बच्चों जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो वो छोटे छोटा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहा होता है और इसका पार्टिकल्स भी मूव कर रहा होता है। मूव करते करते दोनों एक दूसरे से कोलाइड करता है और कोलाइड करते करते अच्छे तरह से वो तब तक मूव करते रहता है कंटिन्यूअसली, और इस तरह से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है पूरे लिक्विड के अंदर। तो ये नेचुरल प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर तब तक मूवमेंट होते रहता है जब तक उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है डिफ्यूजन आप समझ गए होंगे। सिंपली आप याद रखिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ movement of substances नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बच्चों, डिफ्यूजन होता क्या है? तो जब भी कोई सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को आपस में रख दीजिए और उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली अगर मिक्स हो जाता है अपने आप, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अपने घर में कहीं इंसेंस स्टिक किसी रूम में जला दिया जाए, अगरबत्ती कहीं पे जला दिया जाए, तो पता चलता है पूरे फ्लोर पे उसका स्मेल फैल गया है। इसका रीज़न क्या है? जो इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका जो पार्टिकल्स है एयर में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है और एयर के साथ खुद ब खुद अच्छे से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जिस भी किसी फ्लोर पे, जिस किसी रूम में जाएंगे उस फ्लोर पे सभी जगह आपको उसका फ्रेगरेंस फील होगा। दूसरा, अगर आप मान लीजिए किसी रूम में बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे रूम में बैठे लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कहीं पे बॉडी स्प्रे किया गया है। इसका रीज़न ये है, जो बॉडी स्प्रे में जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलने के बाद छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ वो मिक्स हो जाता है। इस तरह से मिक्स हो जाता है जो कंटिन्यूअसली वो मूव करते करते एक रूम से दूसरे रूम तक फैल जाता है, तो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास और इस कंटेनर में वाटर ले लीजिए और थोड़ा सा आप ब्लैक कलर इंक यहाँ पे डाल दीजिए, एक ड्रॉप ब्लैक कलर्ड इंक आप डाल दीजिए। तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे ये कंटेनर में लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये जो आपने ब्लैक कलर का इंक डाला है ये कंटिन्यूअसली पूरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। ये कोई से मिक्स नहीं करता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑन देयर ओन। खुद से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस मूव करता है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बच्चों जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो वो छोटे छोटा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहा होता है और इसका पार्टिकल्स भी मूव कर रहा होता है। मूव करते करते दोनों एक दूसरे से कोलाइड करता है और कोलाइड करते करते अच्छे तरह से वो तब तक मूव करते रहता है कंटिन्यूअसली, और इस तरह से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है पूरे लिक्विड के अंदर। तो ये नेचुरल प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर तब तक मूवमेंट होते रहता है जब तक उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है डिफ्यूजन आप समझ गए होंगे। सिंपली आप याद रखिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ
process of movement of substances from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration so as to spread uniformly in a given space is known as डिफ्यूजन। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना खुद से प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। इसीलिए इसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के कैटेगरी में डाले थे। ये कोई मदद नहीं करता, इसको अपने आप ये होता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और जिसमें ब्रोमीन गैस भरा हुआ है। ब्रोमीन गैस भरा हुआ है बच्चों। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। अब क्या कीजिए, ऊपर से एक कंटेनर आप डाल दीजिए, खाली कंटेनर, इसमें खाली कंटेनर ऊपर से डाल दीजिए और ये जो पार्टीशन है ये इसको खोल दीजिए ऊपर की ओर। तो आप थोड़े समय के बाद देखेंगे टोटल का टोटल ये ब्राउन कलर्ड हो जाता है। रीजन आपने ब्लैंक डाला था, खाली डाला था ऊपर से कंटेनर, लेकिन पूरा का पूरा ब्राउन कलर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन नीचे से मूव किया होगा ऊपर की ओर और एयर पार्टिकल किसी खाली कंटेनर में, ब्लैंक कंटेनर में कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट एयर तो होगा, एयर पार्टिकल। तो एयर मूव करता है इधर और ब्रोमीन पार्टिकल मूव करता है ऊपर की ओर। इस तरह से सब्सटेंस का इंटरमिक्सिंग हो जाता है। ये तब तक होता रहता है जब तक पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन सेम ना हो जाए और ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। मुझे उम्मीद है बच्चों डिफ्यूजन आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आज के क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।